नमस्कार मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे प्राचीन मिस्र में मापन पद्धति या मेज़रमेंट सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाता था। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो वास्तव में जो मेजरमेंट या मापन पद्धति है उसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहला आता है लेंथ लेंथ या फिर लंबाई, एरिया या क्षेत्रफल। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम को हम कहते हैं आयतन कहते हैं। और अंत में उसमें आता है वेट या भार पद्धति आता है। तो एक तरफ से हम इसको देखना शुरू करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है लंबाई। तो वास्तव में जो जिस मापन का उपयोग करते थे उसकी जो यूनिट या मात्रक होती थी वो होती थी क्यूबिट होती थी। क्यूबिट को मह शब्द से लिखा जाता था। तो क्यूबिट की लंबाई वास्तव में क्यूबिट है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो वास्तव में जैसा आप इसके हायरोग्लिफ्स में इनकी लिखावट में नीचे का ये भाग देख रहे हैं जिसमें एक बाँह को दिखाया गया है, लेकिन ये बाँह क्या है, मुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से अगर हम एक मुड़ी हुई बाँह के कोहनी से लेकर और एक जो ये हथेली की सबसे लंबी उंगली जिसको मिडिल फिंगर या मध्यिका कहते हैं के बीच की दूरी को लिया जाए तो ये दूरी क्या कहलाती थी? ये दूरी एक मह या एक क्यूबिट कहलाती थी। ये कहलाती थी एक क्यूबिट। तो एक क्यूबिट वास्तव में कितना होता था? एक क्यूबिट बराबर होता था 52.3 सेंटीमीटर या 52.3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ की जो एक दूरी है वो क्या है? वो एक क्यूबिट है। एक क्यूबिट बराबर 52.3 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबिट को मह शब्द से प्रदर्शित किया जाता था। तो फिर एक क्यूबिट से कम दूरी दिखाने के लिए क्या करते थे? इस एक क्यूबिट को 7 भागों में बांट दिया जाता था। और इसका जो एक भाग आता है, तो अगर हम 52.3 डिवाइडेड बाय 7 कर दें तो ये आएगा 7.5 या 7.5 सेंटीमीटर आएगा। तो वास्तव में इसको बोलते हैं पॉम बोलते हैं, इसको पॉम बोलते हैं। और इसका जो रूपांतरण है हायरोग्लिफ्स में वो है सेशप है। तो वास्तव में एक पाम की जो दूरी है, कौन सी दूरी? यहाँ से यहाँ तक, वो दूरी कितनी बनेगी? वो दूरी बनेगी 4 अंगुल या 4 उंगलियों के बराबर बनेगी। तो उसको कहेंगे हम एक पाम कहेंगे। तो एक पाम बराबर कितना हो गया? 4 फिंगर या 4 अंगुल के बराबर हो गया। और वो क्यूबाइट में कितना हुआ? 1/7 हो गया। मैं आगे उसका पूरा कन्वर्जन अभी मैं दे दूंगा। तो वास्तव में एक पाम की दूरी को दिखाने के लिए इसका जो शब्द है वो है सेशप है। सेशप है। तो एक पाम या एक सेशप है। तो एक पाम बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर। तो फिर इसका ये अर्थ हुआ कि एक पाम में कितने फिंगर के बराबर है? ये 4 फिंगर या 4 उंगलियों के बराबर है। तो इसका जो 1/4 भाग होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक अंगुल या 1 फिंगर कहलाएगा, जिसकी लंबाई होती
जिसकी दूरी या जिसकी मोटाई कितनी होती है 1.875 सेंटीमीटर होती है। और इसको प्रदर्शित करते हैं डेजिबे से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने कई बार बताया है। डेजिबे एक डेजिबे बराबर क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं एक अंगुल, 1 फिंगर, या कई बार इसको कह देते हैं 1 डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिजिट बोलते हैं। तो फिर इसका ये अर्थ हो गया, जो पहली उंगली से लेकर, इस उंगली से लेकर और कोहनी तक की जो दूरी है, वो दूरी कितनी है, वो दूरी है क्यूबिट है, 1 क्यूबिट है। तो 1 क्यूबिट में कितने पाम आएंगे, 7 पाम आएंगे, 7 पाम आएंगे। अब क्योंकि एक पाम में कितनी उंगलियां हैं, एक पाम में 4 उंगलियां हैं, तो 1 क्यूबिट बराबर 7 पाम, या फिर 7 × 4, 7 × 4, 28 फिंगर या 28 अंगुल के हो जाएगा। इसका कन्वर्जन मैं आगे भी समझाता हूँ। तो फिर देखिए क्या होगा, तो फिर 1 क्यूबिट बराबर 7 पाम, और एक पाम में कितनी उंगलियां हैं, एक पाम में 4 उंगलियां हैं। तो 1 क्यूबिट को हम 7 पाम भी कह सकते हैं, या 28 फिंगर के बराबर कह सकते हैं। और इसकी लंबाई कितनी आएगी, इसकी लंबाई आएगी 52.3 सेंटीमीटर आएगी। अब जो इससे बड़ा मात्रक बनेगा उसको कहेंगे खेट कहेंगे, खा और टी के साथ में। वास्तव में ये क्या है, ये खेट ही दिखाता है। ये एक पेड़ की डाली को प्रदर्शित करता है, जो चिन्ह, उसको बोलते हैं खेट बोलते हैं। और इसको जो ट्रांसलेशन किया गया है, इसको बोलते हैं रॉड बोलते हैं, ROD। तो वास्तव में एक रॉड बराबर कितना होता है, एक रॉड बराबर 100 क्यूबिट्स के बराबर होता है। एक रॉड बराबर कितना, एक रॉड बराबर 100 क्यूबिट के होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो एक रॉड की लंबाई होती है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 52.3 मीटर हो जाएगी। क्योंकि जब 52.3 इंटू, तो 52.3 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 100 मीटर। जब 100 का गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना होगा, 52.3 मीटर हो जाएगा। अब इस और अधिक लंबी दूरी दिखाने के लिए, अब आपको मालूम है, मैं बता चुका हूँ, ये जो आपको हायरोग्लिफ्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं इटरवू बोलते हैं, इटरू बोलते हैं, इटरू, ITRW, इटरू। और इटरू का अर्थ होता है नदी या रिवर। तो वास्तव में जो नदी की अब जो दूरी होगी वो तो किलोमीटर में होगी। तो वास्तव में जो एक इटरू की जो दूरी होगी वो होगी 20,000 क्यूबिट्स, 20,000 क्यूबिट्स। तो अब अगर हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो इसकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, एक इटरू इक्वल टू बराबर होगा 10.5 किलोमीटर या 10.5 किलोमीटर का होगा। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये एक उदाहरण में देखते हैं कि क्या है ये। तो फिर पहले वीडियो में मैंने बताया था इस शब्द का उपयोग, ये क्या है, जो पहला शब्द बनेगा वास्तव में ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो ये क्या था, इसका मैंने अर्थ बताया था, स्नैक बताया था। तो वास्तव में ये क्या बनेगा, ये बनेगा ह फ अ उ, हफऊ बनेगा। तो हेफा का क्या अर्थ होता है, स्नैक होता है। और हेफाऊ का अर्थ होगा कई सांप होगा।
फिर उसके नीचे क्या है, न है, तो ये क्या बनेगा, नई बनेगा। नई का अर्थ होता है ऑफ का। अब ये क्या बना है, ये मह बना है, तो मह का अर्थ हो गया क्या, क्यूबिट्स हो गया। लेकिन क्यूबिट्स कितना है, तो यहाँ पर देखिए आप कितना शब्द बना, 10 के 3 है, तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। और ये सिंगल स्ट्रोक कितने हैं, 5 है, तो दोनों को जोड़ के कितना होगा, 35 होगा। तो इसका जो उच्चारण होगा उसका ट्रांसलेशन होगा, इसको लिखेंगे ए स्नैक 30 क्यूबिट्स लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो मैं है एक नहीं है, 35 है, तो 35 क्या हो गया, एक से ज़्यादा, तो ये बहुवचन में हो गया, इसीलिए यहाँ पर ऊ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ए स्नैक 35 क्यूबिट्स हो जाएगा, क्यूबिट्स लॉन्ग हो जाएगा। अब इस उदाहरण में देखिएगा क्या दे रहा है। इस उदाहरण में जो पहला शब्द बनेगा, वाक्य बनेगा, वो बनेगा अखट बनेगा, अखट बनेगा। अखट का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि या खेत हो। उसके बाद क्या है, नईत है। ये दो शब्द क्या बनेंगे, ये दो शब्द नईत बनेगा, ऑफ, तो मतलब इसका क्या है, एक जो खेत है उसकी कुछ नाप दी हुई है। अब नाप कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ये शब्द क्या बना, ये शब्द वही बना, रॉड बना या खेट बना। लेकिन खेट कितना है, 20 है, 10 ये है, 10 ये है, तो ये कितना हुआ, 20 हो गया, क्योंकि 10 के यहाँ पर 2 साइन लगे हुए हैं। तो फिर कितना हो गया, 20 रॉड हो गया, 20 रॉड या 20 खेट। अब ये यहाँ पर र लगा हुआ है, तो वास्तव में क्या होता है कि जब कोई ज़मीन खरीदी जाती है तो या तो उसका एरिया देखेंगे या फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो ज़मीन है कितनी लंबी है, ये 20 रॉड के बराबर लंबी है। और फिर लंबाई चौड़ाई तो कैसे कहते हैं, 20/10, 20/2, 20/6 ऐसे कहते हैं। तो यहाँ र का मतलब हो गया 22 हो गया। अब तो लंबाई इसकी कितनी हो गई, 20 रॉड के बराबर हो गई, और उसकी चौड़ाई कितनी है, तो फिर यहाँ पर दे रखा है, ये रॉड दे रखा है, और रॉड कितना है, अब यहाँ पर 2 है क्योंकि 2 स्ट्रोक है। तो इसका मतलब है कि जो ज़मीन है उसकी उसका लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट कैसे दिया हुआ है, 20 रॉड बाई 2 रॉड्स, 20 रॉड्स बाई 2 रॉड्स। अब किसी स्थान की लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग दिखाने के लिए ये 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला जो आप लाइन देख रहे हैं उसको लिखा हुआ है MAUF, MAUF, तो वास्तव में इसका अर्थ होगा इन इट्स लेंथ, इन इट्स लेंथ। यहाँ पर एऊ क्या दिखा रहा है, उसकी लंबाई दिखा रहा है। और इसी तरह से जो नीचे लाइन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है एम वुशक, उशक, उशक, तो ये क्या बनेगा, इतना जो शब्द बनेगा ये बनेगा उशख बनेगा। उशख का अर्थ होता है चौड़ाई होती है या विड्थ होती है, तो इसको कहेंगे एम या म वुशक फ, म वुशक फ, इन इट्स विड्थ, इन इट्स विड्थ। इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो देखिएगा इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखा रहा है। तो देखते हैं इसको।
सबसे पहली चीज़ किसकी दिखा रहा है, तो किसकी दिखा रहा है ये देखकर हम जान सकते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है, नाव की बात कर रहा है, क्योंकि नाव को डेपट लिखा जाता है। डेपट, अब डेपट के बाद में जो शब्द आया है वो आया है नईत आया है। क्यों? क्योंकि डेपट क्या है, डेपट स्त्रीलिंग शब्द है, तो वहाँ पर क्या लगा, टी लग गया। अब इसके आगे देखिएगा क्या दे रहा है, मह दे रहा है। ये शब्द क्या है, ये शब्द है मह है, और मह का शब्द का अर्थ होगा क्यूबिट होगा। अब लेकिन कितना क्यूबिट है, तो क्यूबिट में देखिएगा ये शब्द दिखा रहा है, फिर से मैं दिखाता हूँ, अब जो ये शब्द है, ये शब्द कितना दिखाता है, ये 100 दिखाता है। ये कितना दिखाएगा, 100 दिखाएगा। और ये कितना दिखाएगा, 10 ये दिखाएगा, 10 ये दिखाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 120 क्यूबिट हो गया। अब 120 क्यूबिट किस में है, लंबाई में है कि चौड़ाई में है? तो अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, एयू है। तो एयू का अर्थ होता है उसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है नाव की, 120 क्यूबिट है। उसके बाद देखिएगा, फिर उसके बाद ये शब्द आया, मह शब्द आया। ये शब्द ये आया, मह आया, ये वाला शब्द। तो मह का अर्थ हो गया फिर क्यूबिट्स हो गया। लेकिन अब की क्यूबिट्स कितना है, तो यहाँ पर देखिए उल्टा यू बना हुआ है, और उल्टा यू मैंने बताया था कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ पर कितने साइन है, 4 हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस, और लेकिन 40 क्या है, अब ये देखिए एम वुशक है, ये वुशक बना। तो वुशक क्या होता है, वुशक होता है उसकी चौड़ाई होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी चौड़ाई कितनी है, 40 क्यूबिट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नाव के बारे में बताया जा रहा है। क्या है, नाव की, जो एक नाव है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 120 क्यूबिट्स है, 120 क्यूबिट्स है, क्यूबिट्स है। और उसकी चौड़ाई कितनी है, इंटू कर सकते हैं इसको, इंटू 40 क्यूबिट्स, क्यूबिट्स हो जाएगा 40, 120 क्यूबिट्स बाय 40 क्यूबिट्स है। अब देखते हैं एरिया। एरिया का अर्थ होता है क्षेत्रफल। और आपको पता होगा कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर में। अब वो चाहे स्क्वायर मीटर हो, स्क्वायर फुट हो, स्क्वायर यार्ड हो, जो भी हो, लेकिन उसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब इनकी लिपि में जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल वास्तव में 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला जो सबसे बड़ी इसका जो क्षेत्रफल की जो यूनिट बनती है उसको बोलते हैं, कहते हैं डेकारोरा, डेकारोरा कहते हैं। अब जो इससे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं अरोरा बोलते हैं, और जो छोटी, उससे तीसरी सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है सेंटारोरा होती है। अब इसमें रिलेशन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो एक डेकारोरा बराबर होता है 10 एरोरास के बराबर होता है, 10 एरोरास के बराबर होता है। और एक एरोरा बराबर होता है 1000 सेंटा एरोरा के बराबर होता है। तो इसको आगे हम देखते हैं कि इसे सिंबल या लिपि के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं।
तो जो डेकारोरा है ये वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे पीछे हमने देखा था। तो ये जो पहला चिन्ह है ये बनेगा खा बनेगा, और ये वाला जो पूरा चिन्ह है ये क्या बनेगा, ये बनेगा टा बनेगा। तो ये क्या बनेगा, टा बनेगा। तो वास्तव में क्या है, ये एक ही शब्द है, इसीलिए इसके बीच में हम डैश खींच देते हैं, तो इसको कहते हैं खा टा। अब खा टा किसके बराबर है, सेंटा औरा के बराबर है। तो एक सेंटा औरा बराबर नहीं, वास्तव में ये क्या है, डेका ओरा है। ये क्या है, डेका ओरा है। और एक डेका ओरा बराबर होता है 6.81 एकड़ के बराबर होता है। मैंने इसका कन्वर्जन किया है, तो इसका हमें कन्वर्जन जो मिलता है कि एक डेका ओरा बराबर, एक तो ये होगा 10 एरोरास के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू होगी 27,560 मीटर स्क्वायर, 27,560 मीटर स्क्वायर होगी। तो ये है सबसे बड़ी यूनिट है, ये एरिया की सबसे बड़ी यूनिट। अब ये जो दूसरी उससे छोटी यूनिट है जिसको कहते हैं अरोरा कहते हैं। तो वास्तव में जो शब्द बनता है वो शब्द बनता है सच्चा बनता है। तो एस टी के नीचे फिर अंडरलाइन, क्योंकि ये चा है, सच्चा, और आखिरी में टी लगा देते हैं, सचाट। तो एक एरोरा बराबर होता है, ये होता है डेकारोरा का 10वां भाग। इसका मतलब है जो पहले हमने निकाला था 27,560, तो उसमें क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। तो इस तरह से जो इसका एरिया निकलेगा ये निकलेगा 2576 स्क्वायर मीटर, 2576 स्क्वायर मीटर निकलेगा। अब जो सबसे छोटा जो इनका क्षेत्रफल का यूनिट है, तो इसको कहेंगे क्या, तो ऊपर का चिन्ह फिर बनेगा जैसे पीछे हम बता चुके हैं, ये बनेगा मैह बनेगा, और ये टा बनेगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल, क्योंकि जमीन का ही निकाला जाता था और किसी के क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ती थी। तो ये जो है ये क्षेत्रफल की सबसे छोटी यूनिट है, इसको कहते हैं सेंटारोरा कहते हैं। तो ये वास्तव में कितना होता है, ये अरोरा का 1/1000वां भाग होता है। अब एक अरोरा की वैल्यू हमने कितनी बताई थी, 2756 बताई थी। अब अगर इसमें 1000 का भाग कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 2.756 वर्ग मीटर बनेगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल नापने की या प्रदर्शित करने की केवल 3 यूनिटें प्रचलित थी। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। तो वास्तव में वॉल्यूम क्या है कि किसी एक फिक्स निश्चित नाप के बर्तन में जो भी लिक्विड या जो भी सॉलिड आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वास्तव में प्राचीन इजिप्ट के वासी 2 प्रकार के वॉल्यूमों का उपयोग करते थे, जिसमें एक तो लिक्विड नापते थे। लिक्विड में क्या आता है, जैसे दूध और शहद सबसे ज़्यादा नापा जाता था, तो ये कहलाता है वेट मेजरमेंट या लिक्विड मेजरमेंट। और दूसरा तरीका इनका था ड्राई मेजरमेंट का। अब ड्राई मेजरमेंट में क्या चीज़ आती थी, क्योंकि प्राचीन मिस्र के वासी जो है जौ, गेहूं और
अन्य प्रकार की खेती करते थे। तो वास्तव में उस समय जो नाप तौल की प्रणाली थी वो कम वेट वाली, कम भार वाली थी। तो ये क्या करते थे कि एक फिक्स बर्तन में या किसी एक पात्र को स्टैंडर्ड लेकर उसमें उसका मेजरमेंट करते थे, उसको नापते थे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इनकी ड्राई वेट, जो वेट है वो किस में नापते थे और उसको क्या कहते थे, और उसका जो यूनिट थी वो यूनिट क्या बनती है। तो वास्तव में ये जिस पात्र से किसी चीज़ को नापते थे वो एक स्टैंडर्ड पात्र था, और उस पात्र को कहा जाता था, हनु कहा जाता था। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो पहला शब्द बना वो एच बना, ह बना, और ये ना बना, एन बना, लेकिन वास्तव में क्या है, ये नू है, एन डब्ल्यू से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, वास्तव में ये नू है, तो ये और ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वास्तव में इसको कहेंगे हनु, कहेंगे इसको कहेंगे हनु, कहेंगे एच एन, हनु। इसका दूसरा नाम हिन है, HIN, हिन है। अब वास्तव में जब कोई लिक्विड पदार्थ इसमें जो है लिक्विड मेजरमेंट किया जाता था, तब एक हिन बराबर होता था 0.48 लीटर या 480 मिलीलीटर, 0.48 लीटर या 480 मिलीलीटर। लेकिन जब इसमें किसी सॉलिड को भरा जाता था, तो मैंने यहाँ पर जो कन्वर्जन किया है ये जौ अथवा बार्ली के लिए किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक हिन जो उनका स्टैंडर्ड पात्र है उसमें 135 ग्राम जौ आता था। मैंने जौ को लेके ही इसमें कैलकुलेशन किया हुआ है, तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। तो फिर लिक्विड मेजरमेंट के लिए ये कितना है, 0.48 लीटर या 480 ml है। तो ये हो गया इसका ड्राई मेजरमेंट। इसके अतिरिक्त ये एक और पात्र का उपयोग करते थे। इस पात्र को कहते हैं डस, कहते हैं, क्योंकि ये डी है और ये एस है और ये एक पात्र को दिखा रहा है। तो ये क्या बनेगा, ये डस बनेगा। लेकिन वास्तव में इसका मेजरमेंट कितना था ये अभी तक नहीं मालूम चला है। बस ये मालूम चला कि हाँ ये भी कोई एक इनका स्टैंडर्ड रहा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या है वो अभी नहीं मालूम है। तो अब चलते हैं ड्राई मेजरमेंट या किसी सूखी चीज़ के मेजरमेंट के लिए। तो इनकी जो पहली यूनिट बनती थी, ये बनती थी वास्तव में, अगर इसको पढ़ेंगे तो ये बनेगा हेक्टेट बनेगा, हेक्टेट बनेगा। लेकिन वास्तव में इसको कहा जाता है हेकाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेकाट कहा जाता है। अब एक हेकाट की जो वैल्यू होती है वो 20 हिन के बराबर होती है, 20 हिन्स के बराबर होती है। और मैंने बताया है कि एक हिन में कितना जौ या बार्ली आता है, तो ये आता है 135 ग्राम आता है। अब इसको जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.55 kg, 2.55 किलोग्राम आएगा। वास्तव में यहाँ पर आप इस चिन्ह को भी देख सकते हैं। इस चिन्ह को इट कहते हैं, इस चिन्ह को इट कहते हैं, और इट का अर्थ होता है बार्ली या जौ होता है। अब जो अगला चिन्ह है इसमें देखिएगा ये 2 स्ट्रोक दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है ये डबल हेकेट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, है का टई हो जाएगा, है का टई हो जाएगा। तो अब है का टई क्या बनेगा, डबल हेकेट बनेगा या 2 हेकेट के बराबर बनेगा, 2 हेकेट्स बनेंगे। अब एक हेकेट की वैल्यू कितनी थी, 2.55 kg थी। तो क्या करेंगे, उसमें हम 2 का
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.116 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली। 5.116 किलोग्राम, ये भी अप्रॉक्सीमेटली है। अगला जो चिन्ह है वो इपट है, क्योंकि ये क्या बनेगा, ई आई बनेगा, पी पा बनेगा और टी टा बनेगा, तो इपट है। तो इसको लिखते हैं इपट लिखते हैं। अब इपट की क्या वैल्यू होती है, इपट को वास्तव में जो नाम दिया गया है वो OIP दिया है, OIPE दिया हुआ है, OIPE दिया हुआ है। तो वास्तव में ये कितने के बराबर है, ये 4 हैकेट्स के बराबर है। अब क्योंकि 1 हैकेट की वैल्यू हमने बताई थी 2.55 kg, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 10.232 किलोग्राम आएगी, 10.232 किलोग्राम आएगी। और जो इसकी सबसे बड़ी यूनिट है इसको बोलते हैं खार, बोलते हैं बोलते हैं खार इनकी भाषा में, लेकिन इसको नाम दिया गया है, सैक का नाम दिया हुआ है, SACK, सैक का नाम दिया गया है। तो वास्तव में 1 सैक बराबर होता है 20 हैकेट्स के बराबर, 20 हैकेट्स के बराबर होता है। तो अब 4.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 20 से करेंगे तो ये वैल्यू इसकी आएगी 25.57 kg, 25.57 किलोग्राम आएगी। अब देखते हैं इनका जो भार प्रणाली या वेट सिस्टम था उसको देखते हैं। क्योंकि प्राचीन इजिप्टवासी तराजू का भी उपयोग करते थे और इनके लिखावट में या लिपि में ये चिन्ह दिखाई दिया है। वास्तव में इस चिन्ह को बोलते हैं मखा, बोलते हैं मखा, और मखा का अर्थ होता है बैलेंस या तराजू होता है। तो इनका वेट सिस्टम क्या है, अब उसको आगे देखते हैं। तो वास्तव में इनकी जो भार प्रणाली या तौलने की प्रणाली है उसमें जो सबसे बड़ी यूनिट निकल कर आई है वो डेबन निकल कर आई है, DBN। तो वास्तव में जो ये वाला चिन्ह है ये क्या है, इसको बोलते हैं डेबन बोलते हैं। ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए केवल एक ही बार डेबन कहेंगे। ये ट्राइलेटरल सिंबल है तो इसका शब्द होगा डेबन होगा। वास्तव में क्या दिखा रहा है, ये एक आंतों को दिखा रहा है, इंस्टेंटाइन को दिखा रहा है, और इसके साथ में क्या है, इसके डिटर्मिनेटिव में एक ये बांट को दिखा रहा है। तो वास्तव में जो 1 डेबन बराबर होता है ये 91 ग्राम का है, 91 ग्राम का है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर का जो वेट है वो नहीं था, वो नहीं है। अब जो उससे कम की जो बांट है या उनका जो तौलने का सिस्टम है वो क्या है, तो देखते हैं इसको। तो ये वाला जो पहला चिन्ह है इसको बोलते हैं कड, बोलते हैं कड, और साथ में क्या है, टी है, और ये वेट को, भार को दिखा रहा है। तो इसको लिखा जाता है कडट लिखा जाता है, और इसको कहा जाता है किट कहा जाता है, QITE, काइट ही कहा जाएगा, काइट कहा जाएगा, QITE कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 डेबन के 10वें भाग की होती है, 1 डेबन के 10वें भाग की होती है। अब 1 डेबन की वैल्यू कितनी थी, 1 डेबन की वैल्यू थी 91 ग्राम थी। अब अगर इसमें 10 का भाग दे दे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना निकलेगा, 9.1 ग्राम निकलेगा, 9.1 ग्राम निकलेगा।
जो आखिरी में वेट या तौल की यूनिट है उसको कहते हैं सेन ए टई कहते हैं या सेन आ टई कहते हैं। तो वास्तव में ये क्या है, सेन ए टई है। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये एक अंगूठी है और अंगूठी को कहते हैं रिंग कहते हैं, इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन है वो रिंग है। अब वास्तव में जो एक रिंग का जो वैल्यू जो मान होती है वो कितनी होती है, वो 1/12 डेबन के बराबर होती है। तो अगर 1 डेबन बराबर 91 ग्राम या 91 ग्राम को 12 या 12 से भाग किया जाए, डिवाइड किया जाए, तब इसकी वैल्यू आएगी 7.65 ग्राम आएगी। ये वेट की इनके हिसाब से सबसे छोटी यूनिट है। इसके साथ ही ये एपिसोड, आज का लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे टाइम मतलब समय या काल तथा इनके जो पांचांग, जो कैलेंडर चलता था सीजन के हिसाब से, वो कैसे चलता था। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।